सुरेश के घर मेरे 45 लाख रुपए रख आया और बेईमानी कर गया वो। उसने बोला पैसे दे, उसने बोला ज़मीन के पैसे दे। मैंने ज़मीन के पैसे उसके घर 45 लाख रखा है। सेठ लोगों ने पैसे मांगे मेरे से कि हमको सबूत क्या है, पैसे दे। 22,07,300 रुपये राजू सेठ के घर, जीतू सेठ के घर रख के आया मैं। ज़मीन मैंने खरीदी है, उसमें गवाह है परसराम, गणपति दयालपुरा, रवि भाई गोगामा के सक्षम मैंने ज़मीन खरीदी। बयाना मैंने दिया, कागज़ पत्तर लिखे पढ़ी के पैसे मैंने दिए। मेरा पूरे परिवार को प्रताड़ित करा सुरेश ने, घर बुला बुला के गालियाँ दी। और सुरेश ने यह कहा कि तुम दो बाप बेटे अगर ज़मीन लेओगे तुमको जान से मार दूंगा, मसान में पहुंचा दूंगा। मेरे से जो टकराया वो मसान में गया। इसका साक्षी परसराम, आयुष मेरा लड़का और अमित, संतोष बागुल और दिनेश चौहान ये गवाह है। इनके सामने सुरेश ने ऐसी गालियां दी और सुरेश के विश्वास पर मैंने ज़मीन खरीदी। उसका नाम भाई समझकर उसका लिखवाया और धीरे धीरे पैसे उसके घर जमा करता गया। 45 लाख रुपए उसके घर मेरे जमा है। और धरधान बेईमानी कर गया कि न ज़मीन देना है, तूने पैसे कहाँ जमा करे। और उसका लड़का कमलेश बोलता है कि जान से मार दूंगा अगर ज़मीन खरीदी तो। और बिलखेड़ वाला श्याम ऐसा बोलता है, बिलखेड़ वाला श्याम ऐसा बोलता है कि अगर तू ज़मीन में गया तो मेरे सुरेश और कमलेश तेरे को जान से मार देंगे। उसको पहचानता नहीं, बहुत धन है और बहुत ज़मीन है उनके पास। गांव वालों, मैंने ज़मीन खरीदी। मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ कि ज़मीन मैंने खरीदी। आगे कुछ तकलीफ नहीं हो परिवार को। हाँ, और उसको जवाबदारी कुछ भी है। मांग कर रहे हैं आप? बस यही कि जो दीदी ने बोला नहीं वही सही है, मैं ऐसे नहीं कुछ बोला, पर मेरे को बस इतना कि आगे मेरे भाई को या मेरे परिवार को कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए बस। तो आपको हाँ, डराया था, धमकाया था, इसलिए तो आज तक चुप हैं। कितने पैसे जो है आपके पापा से कहीं घर में बात हुई हो? कितने पैसे? घर में बताया नहीं कि क्या बात है। पापा डिप्रेशन में इतने चले गए थे कि कुछ बोला नहीं हमको, तो बाद में पता चला। तो अभी क्या मांग कर रहे हैं सर पर? हम तो वही बस मांग यही कि जमीन और जमीन पैसे पैसे और ये क्या परिवार पे कुछ आनी नहीं चाहिए। तो आपको डर है क्या? मतलब हाँ डर है ना। डर है नहीं। किन किन लोगों से डर है आपको? जो भी नाम है, जिनका भी नाम है ना, उनसे सबसे डर है। अच्छा, विश्वासघात कर सकते हैं आप? विश्वासघात कर सकते हैं। छोटा बच्चा है। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हाँ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? अंजलि यादव। जो है आरोप भी लगाया उन्होंने, मरने से पहले वीडियो भी जारी करा। कौन थे आपके, क्या नाम है आपका? ये मेरे मामा जी है, मैं उनकी भांजी हूँ, वंदना यादव। इनने एक ज़मीन ली थी गांव में, तो उनका एक दोस्त था सुरेश करके, उनने मतलब 5 महीने पहले उस ज़मीन का कुछ बकाया दिया था, 1 लाख रुपए समथिंग, और कुछ नाम पे कराने की बात हुई थी। और उसके बाद कुछ उनको एक तारीख दिखी थी कि इस तारीख तक आपको पैसे देना है, तो उनने उधार यहाँ से वहाँ से जुटा के पैसे उस इंसान को दे दिए, ठीक है। पर जब ज़मीन नाम पे करने की बारी आई तो सामने वाला इंसान मुकर गया कि मेरे को तूने पैसे भी नहीं दिए और वो ज़मीन भी मैं तेरे को नहीं दूंगा। इस दबाव में आके, और दूसरी बात ये कि उनको बहुत प्रताड़ित किया गया कि तू अगर कुछ करेगा तो हम तेरे को जान से मार देंगे, तेरे लड़के को जान से मार देंगे, ये ज़मीन मैं लूँगा, तू मत लेना। उनको इतना मेंटल टॉर्चर किया गया, इतना मेंटल टॉर्चर किया गया कि उनको लास्ट में सुसाइड करना पड़ा, ठीक है, सुसाइड करना पड़ा। और सुसाइड में उन्हें वीडियो बना के क्लियर गए हैं, और उस वीडियो में जिन जिन के नाम है वो सभी आरोपी है, और उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उनको न्याय दिया जाए, उनके बच्चों को न्याय दिया जाए। ये उनकी बेटी है, ये बेटी उनकी 16 साल की है, उनका बेटा 19 साल का है। उनने खुद की ज़मीन बेची 7 एकड़, और उनने 7 एकड़ ज़मीन दूसरी ली, और लोगों से कर्जा लेके वो ज़मीन का पैसा इकट्ठा किया 45 लाख रुपए। 45 लाख रुपए उनने सुरेश सेजला वालों को दिए थे, और 22 लाख रुपए उनने खरगोन के किसी सेठ को दिए थे, जो कि
उसका कोई आता पता नहीं है, और उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि उनको लास्ट में सुसाइड करना सुरेश पड़ा। को कितने पैसे दिए थे? सुरेश को उनने 45 लाख रुपए दिए थे। अच्छा। आप लोग आज यहाँ पे क्या शव को रख के मांग कर रहे हो आप? हम यही मांग कर रहे हैं कि हमको न्याय मिले, न्याय मिले। उस जिस इंसान ने उनके साथ गलत किया, उन इंसानों को उठाया जाए, थाने में रखा जाए और हमको न्याय दिया जाए। वो जमीन वापस दिया जाए। जो जमीन उनसे धोखेधाड़ी से ली गई है, उनके नाम पे नहीं की गई है, वो जमीन उनको दी जाए। क्योंकि उसमें नाम तो बहुत सारे बोले। नाम तो उसमें बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे नाम हैं। वीडियो आप भी अपलोड कर सकते हैं न्यूज़ पे, वीडियो आपको भी मिल जाएगा। पूरी दुनिया ने देखना चाहिए कि कैसे उनको प्रताड़ित किया गया, कैसे उनकी जमीन हड़पी गई, और कैसे वो न्याय के लिए भीख मांग रहे थे। मतलब गांव वालों से, लोगों से मिन्नतें कर रहे हैं कि मेरे को न्याय दिया जाए। अब इसमें दुनिया वाले, गांव वाले और मीडिया वालों का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को फैलाए और उनको न्याय दिया जाए। क्या नाम लिखता है? मैं वंदना यादव लिखती हूँ, मैं उनकी भांजी हूँ। किया उसने 45 लाख रुपए दिए, लोगों ने धोखाधड़ी की। सालग्राम यादव निवासी रेगांव द्वारा कल दवाई पी के सुसाइड किया गया है। इसमें थाने पे हमने मर्ग पंजीबद्ध कर लिया है। परिजनों ने कुछ लोगों पे सुरेश और उसके लड़के के ऊपर आरोप लगाए कि उन लोगों द्वारा जमीन के किसी सौदे में कुछ इनके साथ दगाबाजी और धोखेबाजी की गई है, जिस कारण से वो परेशान था और आत्महत्या उसने की है। तो इसमें पूरा मामला अभी जांच में है। हम लोगों ने कुछ साक्षियों के बयान भी लिए हैं और पूछताछ के लिए सुरेश और कमलेश को अभी रक्षा में भी लिया है। आगे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई बनेगी हम पूरी कार्रवाई जल्दी से जल्दी पूर्ण करने का कोशिश करेंगे। अभी तक क्या मामला है? जमीन के एक सौदे में कुछ पैसे के लेन देन की बात है इनकी। सालाग्राम ने कोई ज़मीन की लिखा पढ़ी सुरेश के नाम से कराई थी और बाद में फिर वो उसकी रजिस्ट्री सुरेश सालाग्राम के नाम से कराने से मुकर गया। इस बात से पूरी मतलब मुख्य बात बिंदु ये है इस चीज़ में, और इस बात से परेशान होकर उसके द्वारा सुसाइड किया है। बड़ी राशि देने की बात भी की जा रही वीडियो में। हाँ। 45 लाख और 22 लाख अलग-अलग लोगों को। अभी वीडियो के आधार पे हम और लोगों से भी पूछताछ करेंगे। इसमें अभी प्राथमिक तौर पे किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा। पूरा मामला जांच में है और हम लोग इसमें कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। सर कुछ लोगों को हिरासत में भी मिलने क्या? हाँ, 2 लोगों को हमने अभिरक्षा में लिया है जिनके नाम उसने वीडियो में बताए थे और अभी उनसे पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई हम करेंगे। कौन-कौन को सर है? सुरेश और कमलेश। पिता पुत्र है? हाँ, पिता पुत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।